नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ। देखिए, लाइफ तो हर कोई जीता है ना। ईश्वर ने लाइफ दिया है तो लोग लाइफ जीते हैं उसको। बट जीने का कुछ तरीका होता है, उसके कुछ थंब रूल होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। जीवन के हर एक पड़ाव में आपकी प्रायोरिटी जो है चेंज होते जाती है। जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, एजुकेशन हासिल करता है, जॉब में जाता है, शादी ब्याह करता है, उसके बच्चे होते हैं, फिर घर परिवार और उसमें आता है, फिर उसके आगे की जो लाइफ होती है, फिर उस लाइफ में फिर स्पिरिचुअलिटी आता है, उसमें धार्मिक भावनाएं आती है, आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है। और फिर इस प्रकार से लाइफ आगे जाके आदमी एक टाइम के बाद जैसे आया और वैसे ही चला जाता है। तो जीवन में चाहिए क्या किसी को, ये आपने कभी सोचा है? ये सोचना बहुत जरूरी है। लाइफ जो है, जिंदगी जो है, ये क्यों है भाई? ये जिंदगी क्यों दी गई है आपको? ईश्वर ने आपको क्यों दिया ये लाइफ? इतनी खूबसूरत जीवन है। कहा जाता है 84 लाख योनि में सबसे बेस्ट मनुष्य का ही योनि माना जाता है। और इसमें इंसान को वो नेक कर्म करने चाहिए, वो अच्छे कर्म करने चाहिए, आदमी को सोशल होना चाहिए। तो मैं जो जिस बात को आपको बताने वाला हूँ, बहुत शॉर्टकट में ही बताऊंगा कि मान लीजिए कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहले इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जानना जरूरी है। आपको उचित डाइट लेना चाहिए। शाकाहार इज द बेस्ट। शाकाहारी तो सबसे अच्छे होते हैं। और कुछ चीजों को लाइफ में अवॉइड करना चाहिए, कुछ चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए। तो अवॉइड क्या क्या चीज करना चाहिए उसका एक लिस्ट बना लीजिए, आप खुद से बना लीजिए। और अवॉइड किसका किसका करना है उसको बना लीजिए। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ चीजों को अडॉप्ट कीजिए। जैसे कि समय से सोना, अच्छी नींद लेना, खुश रहना, लाइफ में इंजॉय करना, हंसी मजाक करना, दोस्तों से मिलना, सोशल बनना। ये सब चीजें जो है आपको खुशियां देगी। और शरीर जो है, उचित आहार लेंगे आप शाकाहारी, है ना, और व्यायाम करें, समय से सोए तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा और भी कुछ चीजें चाहिए होती है। वो क्या चाहिए होता है? कभी सोचा है आपने? इस जीवन को जीने का एक तरीका है ना। जीवन को जीने का तरीका है। आप मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बहुत बचपन में ही पढ़ाया गया था। आप चलिए इसी चीज को पकड़ लीजिए, सिर्फ एक लाइन को। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। आप सामाजिक बने। कैसे बनेंगे आप सामाजिक? आपको ये सोचना है कि मेरे से सामने वाले को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। मेरे किसी हरकत से, मेरे किसी शब्दों के प्रयोग से, मेरे किसी वैसी बात बोलने से, या वैसा कुछ काम या कर्म करने से मेरे परिवार को या मोहल्ले में या समाज में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा सोचेंगे तो आपका विचार अपने आप शुद्ध होता जाएगा और आप गलत नहीं करेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी समाज में रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लोगों की नजरों में आप एक अच्छे नेक व्यक्ति बनेंगे और समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य करेंगे। आपकी भावनाएं ये नहीं होनी चाहिए कि जो भी चीजें सब मेरी हो जाए। सब मेरी कैसे हो सकता है यार? इस दुनिया में इतने लाखों करोड़ों करोड़ों करोड़ लोग हैं, वो उनके लिए कुछ नहीं है, सब मेरा ही हो जाए? नहीं। तो आपका विचार पहले ठीक करना होगा और जीवन में खुशियां तभी आ सकती है। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति को जीवन में हैप्पीनेस चाहिए, खुशियां चाहिए। तो खुशियां कैसे मिलेगी? आप सोचोगे कि अकेले मैं सारा कुछ कर लूं, अकेले मैं कमाऊं, अकेले अपने ऊपर खर्च नहीं हो सकता। आपको समाज में भी देखना होगा, क्योंकि सामाजिक लोग होते हैं। और जितने आस पड़ोस के लोग होते हैं, आपके समाज में रहने वाले लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनका ख्याल तो आप रखोगे। इसके अलावा आपको वैसे भी व्यक्ति, वैसे जीवों का भी ख्याल रखना है, पेड़ पौधा, है ना, ताकि जिससे इन्वायरमेंट फिट रहे। तो इस तरह का विचार डालिए अपने अंदर। और उस विचार से आप ये सोचिए, कम से कम इतना जरूर सोचिए कि मेरे से किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, मेरे से कोई व्यक्ति दुखी नहीं हो, मेरी आवाज से कोई व्यक्ति को तकलीफ नहीं हो। अगर आपने इतना भी सोचा ना, इतना भी सोचा, तो आपके अंदर जो है, अंदर का जो ईश्वर है, अंदर की जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश होता है, वो आपका जागृत रहेगा। जिससे आप वैसा, आपका नियत नहीं खराब होगा, बेईमान नहीं बनेंगे आप। आपकी नियत में धर्म कर्म रहेगा। और जो अंदर की आत्मा है, जो जो परमात्मा का अंश है, वो हमेशा खुश रहेगा। तो दिमाग तो बहुत कुछ बोलता है,
ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए, इसको मैं गेन कर लूं, उसको मैं कर लूं। नहीं नहीं, उस चक्कर में किसी दूसरे को मत सताइए आप। तो उससे आपके लाइफ में खुशियां मिलेगी, और वो आदमी आपको जो आशीर्वाद देगा वो आशीर्वाद आपको लगेगा, है ना। और आपका जीवन सरल होगा। तो जीवन को सरल बनाइए, जीवन को उलझन में मत डालिए, है ना। और एक चीज बताता हूँ, ये जीवन बहुत अनमोल है, ये जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन को सही जगह पे लगाएं, सही कार्य में लगाएं, क्योंकि आदमी की लाइफ 100 साल, मैं मानता हूँ, चलो आज के डेट में 70 साल ही है एवरेज। तो 100 ईयर आदमी की लाइफ होती है, फिर नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन चलता है। आप मुझे बताइए, मेरे पूर्वज का नाम पूछेंगे, 2-3 पीढ़ी बताऊंगा, 5-10-12 पीढ़ी में नहीं बता पाऊंगा। तो कार्य ऐसा करें जिससे कि आपको याद रखा जाए लंबे समय तक के लिए। आप कुछ ऐसे सोशल कार्य करें। अब एक चीज मैं बोलता हूँ, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिनके नाम आज भी लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? उन्होंने वैसा कुछ नेक कार्य किया है। तो नेक कार्य के प्रति आप ध्यान रखें, उससे आपके जीवन में खुशियां आएगी, आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और एवरी डे आपका मोमेंट एकदम फिट रहेगा। और जो आपका कार्य है, जो आपका काम है, जहां से आपको धनोपार्जन हो रहा है, उस काम को निष्ठा पूर्वक करें। और आपके दिमाग में किसी भी हाल में ये फोकस्ड होना चाहिए, आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपका मन, कि इस काम को मैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, इसको मैं प्रॉपर तरीके से मैं करना चाहूंगा, सो दैट कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क हो, जहां से आपको कोई सैलरी आदमी है तो, या बिजनेसमैन है तो, उसमें बेईमानी नहीं करना। आप एक बिजनेस कर रहे हो, बेईमानी करोगे तो ग्राहक चला जाएगा, वापस नहीं आएगा फिर। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहा गया है। तो दोस्तों, जीवन जीने के लिए यह मंत्र बहुत जरूरी है, जो मैंने अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। आपको जीवन में खुश रहना है तो आपको टेंशन नहीं लेना। अब आप क्या समझते हैं, बीमार नहीं पड़ेगा आदमी? यार डेफिनेटली पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज होते हैं, होगा। आदमी को चोट नहीं लगे क्या? रास्ते चलेंगे तो ठेस लग सकता है, बट उसे सीखना है। क्लाइमेट चेंज होता है तो आप उसकी तैयारी पहले से करके रखें। और अगर बीमार हो जाए तो इसके लिए इतना हेडेक लेके ना बैठ जाए, संपूर्ण दुनिया में आप घोषणा कर दे मैं बीमार हो गया, ये हो गया, मेरे घर में रिश्तेदारों को मेरे पास आओ मिलो। नहीं 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 नहीं, माहौल को टिपिकल मत बनाइए, माहौल को शांति से रखिए। बीमार होना या चोट लगना या किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ होना, ये एक जनरल फिनोमिना है, ये होता रहेगा लाइफ में। तो आपको क्या करना है, उसको रिजॉल्व कैसे करना है? जस्ट सिंपली मेडिसिन लेना है, अगर दवा दारू करना है तो करना है, इतना क्यों इस मामले को तूल देना है, बढ़ाना है। तो जीवन में खुश रहने के लिए किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए, और उस चीज से आप फ्री हो जाइए, और लाइफ आपका हैप्पी रहेगा। अगर उसमें आप उलझे रहेंगे, ऐसा हो गया, ये क्यों हो गया, वो ऐसा क्यों किया था, उसकी वजह से हो गया, तो आप टेंशन में रहोगे आप फिर। नहीं। और जीवन आपका जो है, आपसे कई सारे लोग खुश होते हैं, आपके परिवार के अलावा मोहल्ले, गांव और बाकी लोग भी, है ना। तो जीवन में खुश रहने के लिए आपको ये सोचना जरूरी है कि मेरे किसी कार्य व्यवहार से, मेरी हरकतों से, मेरी बातों से जो है किसी को तकलीफ नहीं। इस जीवन में जो आपको मिला है वो भगवान के लिए भी कुछ कार्य करें, समय निकालें, कुछ सेवा भाव रखें, कुछ सोशल वर्क करें, ये करना जरूरी है। वहां पे आप समय लगाएं, कुछ पेड़ पौधा लगाएं, कुछ ऐसे काम करें जहां पे आपका जो समय है प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो। आप वैसे किसी गंदे हरकत वाले काम में ना जाएं, जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, वैसा काम ना करें आप। तो लाइफ को खुश रहना है तो सोशल बनना बहुत जरूरी है। लाइफ को खुश रखना है तो आपकी कमाए हुए धन में से कुछ दूसरों को भी मदद होनी चाहिए। उससे आपको आपका ऑरा बढ़ेगा, आपके अंदर हैप्पीनेस आएगा, यस मैंने उसको हेल्प किया, आप मन में खुद सोचोगे। तो ऐसा करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप धनोपार्जन कर रहे हैं और किसी को कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं, बैंक बैलेंस में डाले हुए हैं और प्रॉपर्टीज परचेज कर रहे हैं, और किसी को कोई सेवा भाव से न 1 रुपया आपने दान दिया, न किसी गरीब को मदद किया, न किसी वैसे लाचार व्यक्ति की आपने मदद करी, या ना ही किसी व्यक्ति को कुछ हेल्प किया, तब तो वो बेकार है। आदमी नंगा आया और नंगा ही जाएगा, एक कफन के साथ जाएगा और कुछ नहीं। तो दोस्तों, जीवन है अनमोल, और इस टॉपिक पे मैं आपको जो मुख्य तौर पे जो बातें करी उसको मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला चीज,
अपने मन और शरीर को कैसे ठीक रखना है। तो शरीर को ठीक रखने के लिए उचित आहार लेना है। आपको डाइट में आपको वेजिटेबल लेना चाहिए, मेरा ये सलाह है। बाकी जो चीजें हैं, व्यायाम करना चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए, और आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सोशल बनना पड़ेगा, लोगों से मेल जोल करना होगा। जाइए सब्जी वाले से लीजिए सब्जी, रेट पूछ के सब्जी लेके मत आइए, थोड़ा बात करिए कुछ, और भैया जी कैसे हैं, क्या रेट है और क्या है, और कैसे सुबह से शाम हो गया, रेट घटा, मतलब थोड़ा सा बात वार्तालाप करिए। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे सब्जियां लेते हैं, हाय हेलो करिए उसको, कभी नमस्कार कर दीजिए सब्जी वाले को, है ना। तो मतलब एक रिलेशन बनाने की बात कर रहा हूँ, सामाजिक रिलेशन, तो वो बनाइए और वहां टाइम स्पेंड करिए। आप आपको डेली शॉपिंग करनी चाहिए, सब्जी की शॉपिंग, आपको जाना चाहिए सब्जी दुकान पे, फ्रूट दुकान पे, या कुछ खरीदने के लिए। हर चीज ऑनलाइन ही नहीं होती है। आप ऑनलाइन तो ले लेते हैं, बात किससे करते हैं। आपको जीवन में बात करना बहुत जरूरी है। आज जो सोशल मीडिया और वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना हो गया, आदमी मोबाइल में समय बिता देता है, तो उसकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। तो आपको सोशल लाइफ जीना है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको मैं जोड़ के बता रहा हूँ। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, तो सामाजिक कार्य करना है। हेल्थ और सेहत की बातें मैंने बताया, क्या खाना है और कैसे रहना है, सोना है। और दूसरा चीज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको क्या करना चाहिए। तीसरी बात, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैंने बताया था। तो ऑनेस्टी और इज द बेस्ट पॉलिसी कहता है कि निष्ठा पूर्वक, जहां आप जिस कार्य में है उस कार्य को निष्ठा पूर्वक मेहनत से करिए। अगर आप बिजनेस में, आपको बिजनेस चलाने के लिए ईमानदारी बरतनी होगी, सो दैट की कस्टमर आपके पास आए। स्वाभाविक है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो धनोपार्जन के लिए कर रहे हैं, तो 2 रुपए का या 2% का या 5% का, जो भी आपकी ट्रेड है या बिजनेस में चलता है, जेन्युइन मुनाफा आपको लेना होगा। यस। और क्योंकि उस बिजनेस से भी आप 5 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो प्रॉफिट लेना होगा। प्रॉफिट इज नॉट ए बैड थिंग, प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आप अपना भी उससे, उस धन से आप अपना काम करेंगे और आपके साथ में काम करने वाले लोगों का भी काम होगा। तो दोस्तों, खुश रखने के लिए, रहने के लिए ये 3-4 बेसिक मूल मंत्र है। और जीवन में खुशियां बहुत जरूरी है, नहीं तो जिंदगी नर्क हो जाती है और आपको मन नहीं लगेगा, आप इरिटेटेड रहोगे, कोई बात नहीं करेगा। तो मित्र बनाए आप, अच्छे दोस्त बनाए, अच्छे दोस्तों का चयन करें। कौन, और चयन करने का पैमाना यही है, लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड, और लोग कैसे हैं, सोशल हैं कि नहीं है। स्वाभाविक तौर पे हर कोई, ज्यादातर लोग आजकल एक दूसरे से ये चाहते हैं, इसके मेरे मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर बेनिफिट हो रहा है तो ठीक है, बेनिफिट नहीं हो रहा है तो लोग उसको अवॉइड करते हैं। तो आपके जीवन में अगर सपोज मेरी लाइफ 45 ईयर हो गई, तो मेरे जीवन में ऐसे 8 9 10 लोगों के लिस्ट है जिनका मेरे साथ अच्छा रिलेशन है। बाकी लोग हैं फ्रेंड्स, बट वो, उनका रिलेशन उतना ही है, बट वो 10 लोग तो हैं मेरे सर्कल में, जिनको मैं एक कॉल पे, अभी मैं चाहूँ तो अभी कॉल करूँ तो वो आ जाएंगे, अभी मेरी किसी भी वक्त मदद कर सकते हैं, या मैं उन लोगों को मदद कर सकता हूँ, या मैं, मुझे बुलाए तो मैं जा सकता हूँ। तो वैसा बने आप, सोशल बने आप, सो दैट कि आपकी रिस्पेक्ट भी हो और कुछ सामाजिक कार्य करें, तो आपको मन भी लगा रहेगा उसमें, और आपको चिंता मुक्त होके आप जी पाएंगे कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। आपको हेडेक नहीं होगा रात में सोने टाइम की, ओ यार कल मैं क्या बोलूंगा, यार झूठ कर दिया यार, नहीं, ये सब चिंता से मुक्त हो जाइए, निकलिए उन चीजों से, इन कार्यक्रम से निकलिए बाहर। और आपका जो जॉब है, आपका जो बिजनेस है, उसमें फोकस रखिए और उसमें ईमानदारी जरूर बरतिए। आप मेहनत से काम करना होता है, मेहनत से काम करिए, है ना। तो मजा आया होगा आज मैंने जो टॉपिक बताया आपको। तो दोस्तों, जीवन में खुशियां बहुत जरूरी है। खुशियां चाहिए तो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल बनना होगा आपको, ठीक है, और अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए उचित आहार, शाकाहारी, एक्सरसाइज, व्यायाम, नींद लेनी होगी आपको, है ना। और चिंता और तनाव से दूर रहने के लिए आपको सोशल लोगों से बात करिए, भेंट करिए, मिलिए, शॉपिंग करिए, सब्जी वालों के पास, चाय वालों के पास जाइए, बात करिए उनसे। तो आपका समय भी सही जगह पे जाएगा, है ना, और आपका मन भी लगा रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, इस चीज को आप अपनाएं, और अगली बार मैं नए वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको कुछ प्रोफेशनल बातें बताऊंगा। क्योंकि ये मैं आज शुरुआत किया हूँ तो थोड़ा सा बेसिक बातें बताया, जीवन जीने की शैली क्या हो सकती है, ये और भी बहुत लंबा हो सकता है, बट मैं मोटे तौर पे आपको बताया। और विद्यार्थियों के लिए तो एक ही कर्म है, उसको उसको ज्ञान अर्जन करना, और उसको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना, है ना,
और अच्छा व्यवहार रखना, आज्ञाकारी होना, ये विद्यार्थियों के लिए है। और समय से भोजन करना और स्वस्थ रहना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है ना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और जब स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा तो आपका जो काम होगा, आपकी जो विद्वता होगी, आप जो पढ़ेंगे वो प्रॉपरली गेन करेंगे और अपने लाइफ में और लोगों के लिए उसका यूज करेंगे। एक अच्छे लेवल के आप वक्ता बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, है ना, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर, मतलब आप अच्छे प्रोफेशन में जाएंगे डिटेल स्टडी करने के बाद। और ताकि आपका स्वस्थ मस्तिष्क हो, और स्वस्थ मस्तिष्क तभी होगा ब्रेन जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो आप समय से सोएं, समय से पढ़ें, समय से खाना खाएं, समय से एक्सरसाइज करें, सारी चीजें करना होगा। और आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी होगा अगर आप विद्यार्थी हैं तो। बाकी जो है, जो चीजें हैं जीवन जीने के लिए, बाकी लोगों के लिए जो मैंने बताया, वो आप उन चीज को फॉलो करें, सोशल बने, और डाइट में आप शाकाहार भोजन लें। धूम्रपान शराब तो मैं बिल्कुल ही बोलूंगा फुल स्टॉप लगाइए अगर कोई कर रहे हो तो, एकदम बिल्कुल ही नहीं। वो बहुत ही खराब है, आपका ब्रेन खराब कर देगा, आपकी सोचने की क्षमता नहीं रह जाएगी, और आपको जो भी करना होगा आप लाइटली बोलेंगे यस ओके। तो दिस इज टोटली, इट शुड बी फुल स्टॉप इमीडिएटली, आप उसको फुल स्टॉप करें। अगर आप स्मोक या ड्रिंकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं तो, या वैसे किसी भी मादक पदार्थ का सेवन कर रहे हैं तो मैं ये बोलूंगा। और बाकी जीवन में थोड़ी सी मंदिर जाएं, थोड़ा सा वहां दर्शन करें, 10 मिनट बैठे भक्ति भजन करें, आपका ब्रेन में शांति मिलेगा और आपको अपने काम में मजा आएगा। और अपने काम में मैं एक और बात बोलता हूँ, हर एक व्यक्ति को मैं बोलना चाहूंगा, वही सफल प्रोफेशनल हो सकता है, सक्सेसफुल प्रोफेशनल वही बन सकता है, या प्रोफेशनल लाइफ में अपने करियर को लंबे दूरी की यात्रा तक वही जा सकता है जो सामने वाले को रिस्पेक्ट दे और किसी भी काम को फोकस्ड वे में करे, उसको उसके अंदर डीप डाइव करके काम करे, डिटेलिंग उसके साथ लेके काम करे। यानी कि आपको आज्ञाकारी होना जरूरी है और तभी कर पाएंगे। आप किसी चीज को लाइटली लेंगे कि ठीक है किसी ने बोला ये कर लेंगे, नहीं, उसको डिटेल में जाना पड़ता है। और एक और बात है, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपका कोई गुरु होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा आपका गुरु आपका इमीडिएट बॉस ही होना चाहिए। उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें, क्योंकि उनका जो गोल है, प्रोफेशनल गोल है, वही गोल आपका है। तो वो गोल तभी मैच होगा जब आप उनकी बात सुनेंगे, मानेंगे, उन्होंने कुछ कहा तो आप उस चीज को मानना चाहिए। तो ये मैं बातें आपको कुल मिला के यही बताया कि जीवन में चाहिए क्या, सुख शांति हैप्पीनेस। वो चाहने के लिए आपको किसी छोटे मोटे प्रॉब्लम में उलझना नहीं है। बीमारी हो गया, चोट लग गया, बुखार लग गया, सर्दी हो गया, दर्द हो गया, ये हो गया, वैसा हो गया, यहाँ हो गया प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम हो गया, रिलेशन में प्रॉब्लम हो गया, तो आप ये मान के चलिए उसके लिए आप जो कर सकते हैं, इलाज कराना है या करवाना है तो जाके कराइए। और उस चीज को दिमाग में लेके मत रखिए, है ना। तो दोस्तों, जीवन को सफल बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, जीवन अनमोल है, तो खुशियां बहुत जरूरी है ना। तो दोस्तों, जो मैंने आपको टिप्स बताया इसको फॉलो करने की कोशिश करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।